हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसका हम एक क्वेश्चन उठा, इसमें कई पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज हमने आपको 9th क्लास में सिखाया था। फैक्टर करने के बाद जीरोज के इक्वल करेंगे तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 4 इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज करता है x इक्वल टू 4 इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से आपके x के दो जीरोज आ गए। अब हम इसमें क्या करते हैं, जीरोज के जो रिलेशन है वो निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। इन एक अल्फा और एक बीटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 आएगा। अब हम इसे कोफिशिएंट से रिलेशन करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा माइनस 2 अपान में 1। यहां देखिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ ये जो माइनस 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहां पे प्लस आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपान में ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जरा इसे समझने की कोशिश करिए। यहां पर हमारे पास 2 आया था, इसको एक डबल माइनस लगा, क्योंकि यहां पर जो x का कोफिशिएंट है माइनस 2 है, इसीलिए हमने ऐसा किया कि एक माइनस पहले ले लिया, एक माइनस और लगा लिया, दोनों का सम ही होगा। तो ये जो माइनस 2 है किसका कोफिशिएंट है, x का है, और ये जो 1 है कोफिशिएंट x स्क्वायर का है। आप यहां देख सकते हैं यहां पे देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इस तरह से ये आपने सॉल्व कर लिया। तो चलिए इसका एक पार्ट और है, इसका एक पार्ट और है, करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम क्या देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 8 आ रहा है। यहां आप देखिए माइनस 8 आ रहा है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। तो इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये लिखेंगे, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स है, ये कोफिशिएंट ऑफ, ये सॉरी कांस्टेंट टर्म्स है। माइनस 8 क्या है, यहां पे देखिए माइनस 8 कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म्स, और 1 है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। तो चलिए इसी तरह हम इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए आते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको अगर जीरोज निकालना होगा तो इसके जीरोज का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये 2s का होल स्क्वायर माइनस 2s इंटू 1 ab और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये इंप्लाइज करता है
2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये 2 बार हम लिखेंगे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, यहाँ पे यस है, ये यस है, ठीक है। तो इस तरह से यस की जो वैल्यू आएगी 1/2 2 बार आएगी। इसी तरह सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो जब 1 आ रहा है तो हम 1 को क्या कह सकते हैं? सॉरी, ठीक है, 1 को लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पे देखिए 4 है कोफिशिएंट, तो इसको हम 1 के फॉर्म में बना सकते हैं। इसको लिख लेंगे माइनस, ये हो जाएगा आपका 4/4 लिख सकते हैं, 1 ही होता है, 1 को हम लिख सकते हैं 4/4। तो यहां पर देखा जाए तो यहां माइनस है, तो एक माइनस हम लगा लेते हैं, एक माइनस बाहर लगा लेंगे, -4/4। तो इसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यस, कोफिशिएंट ऑफ यस अपान में 4 किसका है? कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर। इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर आ गया। इसी तरह हम आपको दिखा रहे हैं प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4। तो 1 किसका है? 1 है कांस्टेंट टर्म्स, देखिए 1 यहां पे कांस्टेंट टर्म्स है कि नहीं है? तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपान में 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका सेकेंड पार्ट भी कर लिया। तो चलिए इसका हम आगे के पार्ट, सिमिलरली आप आगे के पार्ट कर लीजिएगा इसी तरह से। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं।